तो ये है मेरे फुल फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स का चैप्टर 4। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि एक्चुअली में क्लाइंट लाते कैसे हैं, क्लाइंट ढूंढते कैसे हैं। तो क्लाइंट ढूंढने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली में होता क्या है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ चैनल पे, आपको आई बटन पे मिल जाएगी वीडियो। तो प्रोस्पेक्टिंग ये होता है कि जब हम किसी क्लाइंट को उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे देखते हैं, अच्छे से ढूंढते हैं, उसकी सारी जन्म कुंडली हम निकाल लेते हैं, हम उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं कि वो क्या बिजनेस करता है, वो फाउंडर है, सीईओ है, या किसी कंपनी में जॉब करता है, उसका बिजनेस कैसा है, क्या उसको आपके सर्विस की नीड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें जब हम किसी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं और फिर हम उसे रीच आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को जो हम कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो बेसिकली इंटरनेट पे किसी के ऊपर स्पाई करना और देखना कि ये मेरा क्लाइंट बन सकता है या नहीं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग के बारे में, कैसे आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। बिकॉज बहुत से फ्रीलांसर यही गलती करते हैं जब खासकर वो बिगिनर होते हैं कि उन्हें प्रोस्पेक्टिंग नहीं पता होती, उन्हें प्रोस्पेक्टिंग वर्ड तक नहीं पता होता है। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली इंटरनेट पे उन्हें जो मिल गया उसको पिच कर देते हैं और उनका सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। और फिर इन दी एंड वो थक के बोलते हैं कि मुझे तो क्लाइंट ही नहीं मिला, मेरे को 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, ये सब चीज़ बेकार है, क्लाइंट नहीं मिलते हैं। तो ये दिक्कत आ जाती है उनके साथ। तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही है कि वो ये नहीं जानते कि वो किसको मैसेज कर रहे हैं, किसको कोल्ड डीएम कर रहे हैं, और जिनको वो कोल्ड डीएम भेज भी रहे हैं वो लोग सही हैं या नहीं है, उनको उनकी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए। और ये सब हम करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर, पता लगाना कि सामने वाले को आपकी सर्विस चाहिए या नहीं। अगर नहीं चाहिए और आप रैंडमली इंटरनेट पे मैसेज करोगे तो दुनिया में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, आप थक हार जाओगे, कोई भी आपको हाँ नहीं बोलेगा। और जिसको मे बी सर्विस की नीड हो, आप उसे गलत तरीके से पिच कर दोगे और वो डेफिनेटली आपके पास नहीं आएगा और आपको उससे हो जाएगी प्रॉब्लम और आप थक जाओगे और बोलोगे फ्रीलांसिंग किसी काम की नहीं है। तो प्रोस्पेक्टिंग होती, अगर मैं सिंपल इजी वर्ड में बोलूँ तो प्रोस्पेक्टिंग इस तरीके से होती है, जैसे आप इंस्टाग्राम चलाते हो, आपको कोई फेवरेट क्रिएटर पसंद आता है, देन आप उसकी प्रोफाइल खोलते हो, फिर उसका देखते हो कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये कितने साल से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, पहले ये कैसा बनाता था, अब ये कैसा बनाता है, उसका हाईलाइट चेक करते हो, ये क्या बेच रहा है, क्या नहीं बेच रहा है, किससे दोस्त है, कौन कौन इसे फॉलो करता है, ये सब सारी चीज़ें जो आप देखते हो किसी के बारे में अच्छे से। फिर उसके बाद हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद उसके प्रोफाइल को देखते हो, उसका कंटेंट देखते हो। अगर आपको जो क्रिएटर आपको पसंद आ जाता है, उसकी बात कर रहा हूँ, रैंडमली किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप ऐसे करते हो, रोज रोज उसकी प्रोफाइल देखते हो, उसके बारे में धीरे धीरे ओवर द टाइम आपको नॉलेज होने लग जाती है कि ये कौन है, क्या करता है, सारी चीज़ें। और आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो उसके साथ। उसे बात नहीं करते बट एक तरीके से आप उसे जानने लग जाते हो उसके कंटेंट के थ्रू, उसकी प्रोफाइल के थ्रू, और उसके बारे में सब आपको डिटेल पता चल जाती है। सेम हम प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं और वो हम करते हैं क्लाइंट्स के लिए। हम क्लाइंट्स लाने के लिए हम किसी की प्रोफाइल देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि ये क्या करता है, क्या नहीं करता है, सारी चीज़ें उसके बारे में पता लगाते हैं, एंड देन हम उसको पिच करते हैं। जब हमें लगता है कि हाँ, ये लाइक 10%, 20% या 50% भी चांसेस हैं कि इसको आपकी सर्विस की नीड है, या इसको वेब डिज़ाइन की ज़रूरत है, या वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत है, तब हम उसे पिच करते हैं। तो वेब डिज़ाइन की ज़रूरत है किसी को, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसकी प्रोफाइल पे जाओगे, देखोगे उसकी प्रोफाइल पे कोई वेबसाइट नहीं है बट वो बिज़नेस रन करता है। तो आप उसे पिच कर सकते हो कि आई सॉ योर प्रोफाइल एंड आई फाइंड नो वेबसाइट ऑन देयर एंड आई सी यू डू अ बिज़नेस वगैरह। तो मैं आपको रीच आउट कर रहा था बिकॉज़ आई वांटेड टू सी इफ यू नीड अ वेबसाइट फॉर योर बिज़नेस, इस तरीके से। या फिर आप देखते हो कि वो प्रोफाइल पे वीडियोज़ पोस्ट करता है, रील्स डाल रहा है, बट उतनी अच्छी नहीं है, उतनी अच्छी से एडिटेड नहीं है, एंड वो अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश कर रहा है और उसकी वेबसाइट ऑलरेडी है और प्रोडक्ट भी बेच रहा है, बट अच्छे से रील नहीं बना पा रहा, एडिट नहीं कर पा रहा। तो भी आप उसे पिच कर सकते हो कि हे, आई सॉ योर कंटेंट, इट्स रियली ग्रेट एंड इट्स वेरी हाई क्वालिटी, एंड since I am a video editor, I can help you create much better content and help you get more sales with your content। सिंपल सी बात है, ऐसा आप उसे डीएम कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू आपको पता चलता है कि इसको मेरी सर्विस की नीड है या नहीं है। जहाँ पे आपको लगता है कि 30-40% भी चांसेस हैं कि इसको आपके सर्विस की नीड है, वहाँ पे आप क्या करते हो, उसे पिच कर देते हो। तो एक और तरीका है प्रोस्पेक्टिंग करने का। आप रैंडमली, तो आप फीड पे जो लोग आ रहे हैं उनको रीच आउट करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब पे जाओगे। आपने जो भी निश सेलेक्ट करी है या मे बी नहीं भी करी है निश, तो अगर निश सेलेक्ट करी है तो मान लो आपने डेंटिस्ट के साथ आप काम करते हो, डेंटिस्ट की वेबसाइट बनाते हो या उनके लिए यूट्यूब मैनेज करते हो या यूट्यूब वीडियो एडिटिंग करते हो। तो आपको क्या करना है,
सर्च बार में जाना, वहाँ पे लिखना डेंटिस्ट या डेंटल क्लिनिक। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे टर्म यूज़ करने हैं, फाउंडर, सीईओ, उसके अलावा मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग हेड, ये सारी वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। प्रोफाइल देखनी है, उसमें आपको बहुत सारे लोग मिल जाएँगे, उनकी प्रोफाइल चेक करनी है एंड देन आपको चेक करना है कि पहली बात तो क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा फ़ॉरेन के क्लाइंट्स के साथ काम करना सिखाता हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो वो फ़ॉरेन का बंदा होना चाहिए, उसकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो बंदा ऐसे नॉर्मल सी प्रोफाइल लेके घूम रहा है, टाइम पास कर रहा है सोशल मीडिया पे। और बाकी वो बिज़नेस ओनर होना चाहिए, और बाकी उसके बाद बायो में देखो कि उसने क्या लिखा है, फाउंडर, सीईओ, ये सब चीज़ें लिखी है या नहीं लिखी है, कि कुछ अपने बारे में प्रोफेशनल चीज़ें लिखी है या नहीं लिखी है। फिर उसके बाद देखो उसकी वेबसाइट है या नहीं है उसकी बायो में, जैसे आपने लगाई होगी वैसे ही आपको देखनी है कि उसने लगाई है या नहीं है। उसका सोशल मीडिया पोस्ट किस टाइप का है, बिज़नेस रिलेटेड है, पर्सनल है, फूड रिलेटेड डाल रहा है, घूमने के रिलेटेड डाल रहा है। अगर वो घूमता फिरता है, अच्छी-अच्छी जगह जाता है, तो डेफ़िनेटली उसके पास पैसा है, इसलिए वो ऐसे पोस्ट डालता है। तो वो भी एक डिपेंडिंग आपको बताता है ये चीज़ कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसके पास पैसा है। बाकी वो किस बिज़नेस में है, क्या बिज़नेस रन करता है, और लास्टली उसकी नीश क्या है, रियल एस्टेट, डेंटिस्ट, ये सब चीज़ें। तो आपकी अगर नीश है तो आप इस बंदे को रीच आउट कर सकते हो और उसके बारे में प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, उसकी प्रोफाइल देख सकते हो। इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर दिया, और इंस्टाग्राम के अलावा आपने उसे फेसबुक पे ढूँढ लिया, उसका नाम सर्च मार के तो फेसबुक पे रीच आउट कर लिया, गूगल सर्च मारा तो आपको मे बी और भी सोशल मीडिया उसके मिल जाएँगे, वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ जाके ईमेल वगैरह निकाल के आपने उसे अपनी सर्विस पिच कर दी। तो ये तो उनके लिए है जिनको पता है कि मेरी नीश क्या है। जिनको नहीं पता कि उनकी नीश क्या है, या वो रैंडमली लाइक किसी को भी रीच आउट करना चाहते हैं, उनको नहीं पता कि उन्हें किसके साथ काम करना चाहिए, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, सीईओ, फाउंडर, मार्केटिंग डायरेक्टर, जो मैंने आपको बताया था, ये सब कॉमन कीवर्ड्स हैं। ये आपको मैं नीचे जो रिसोर्स फाइल की लिंक है उसमें दे दूँगा आपको ये सारी चीज़ें। तो आप उन वर्ड्स को सर्च बार में सर्च मारोगे तो जो-जो लोग आते हैं अब आप उनको पिच कर सकते हो आफ्टर लुकिंग एट देयर प्रोफाइल कि इन लोगों को मेरी सर्विस की ज़रूरत है भी या नहीं। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप रैंडमली एकदम से किसी को मैसेज भेज दोगे, प्रमोशनल मैसेज, तो आपको ही पता है, अगर मे बी आपको पता हो या ना पता हो, मेरे पास तो बहुत सारे डीएम आते हैं कि थंबनेल बनवा लो, ये कर लो, वो कर लो, मैं खुद सिखाता हूँ, और आप में से कुछ लोग मुझे ही खुद पिच कर देते हैं, वो वाला वो आता है। तो मेरे पास मैसेज वैसेज आते रहते हैं कि हाय, कैन यू लाइक डू यू वांट मोर लीड्स या डू यू वांट मोर क्लाइंट्स, इस तरीके से मेरे पास पिच आते रहते हैं। तो उन लोगों के पास भी बहुत सारे पिच आते रहते हैं, बहुत सारे अलग-अलग फ्रीलांसर्स के, क्योंकि आप ही अकेले नहीं हो जो उन्हें पिच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उन्हें पिच कर रहे होते हैं। सो आपको क्या करना है, डायरेक्ट पिच नहीं करना है, सबसे पहले आपको जाना है, देखना है, पता करना है कि इसको मेरी सर्विस चाहिए या नहीं। आपको लगता है कि इसको सर्विस चाहिए। अब आपको क्या करना है, उसको फ़ॉलो करना है, उसके रीसेंट 2-3 पोस्ट पे जाके कमेंट करना है, लाइक करना है। उसके बाद पोस्ट से एंगेज करने के बाद, एंगेज का मतलब होता है लाइक, कमेंट करना, ठीक है? उसके बाद एक आध पोस्ट की उसकी तारीफ़ कर दी या स्टोरी में रीशेयर कर दिया, अगर इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है तो कमेंट वगैरह कर दिया, लाइक कर दिया, रीशेयर कर दिया। सेम फेसबुक पे भी कर लिया, ट्विटर पे भी सेम चीज़ कर ली। देन उसके बाद उसकी किसी पोस्ट की तारीफ करनी है कि आई सॉ दिस वन फ्रॉम योर दिस पोस्ट ऑफ योर्स एंड आई वुड लाइक टू से लाइक ये बहुत अच्छा पोस्ट है और मैं ये बताना चाहूँगा इसके बारे में, लाइक पोस्ट से रिलेटेड कुछ आपने बातचीत शुरू करी, एंड देन आपने धीरे धीरे बातचीत करने के बाद उससे दोस्ती वोस्ती बिठाई। एक हफ्ते तक आपको धीरे धीरे रोज थोड़ी थोड़ी बात करनी है, हर 2 दिन में। ऐसा कोशिश नहीं करनी है कि आपको तुरंत उसी 1 घंटे में आपकी उससे बात हुई और तुरंत आपने उसको पिच करना शुरू कर दिया। तो धीरे-धीरे टाइम लगा के उससे बात करनी है और 1 हफ्ते का टाइम लेना है, आराम-आराम से बातचीत करते-करते, और 1 हफ्ते बाद उसे पिच करना है। या वो आपकी प्रोफ़ाइल देखेगा, तो देखेगा अच्छा ये बंदा तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर है, ये बंदा फ्रीलांसर है। तो अगर उसको आपकी सर्विस की नीड होगी, तो वो आपको राइट अवे मैसेज कर देगा कि हाय, मैंने देखा कि तुम वेब डिज़ाइनर हो, मुझे भी वेबसाइट बनवानी है, या मैं अभी वीडियो कंटेंट डालता हूँ, तो मुझे एडिटिंग करानी है, कितना चार्ज करते हो? तो वो खुद भी तुम्हें मैसेज कर सकता है, बाकी तुम धीरे-धीरे 1 हफ्ते बाद उसे मैसेज कर सकते हो कि मैंने देखा तुम कंटेंट तो अच्छा डाल रहे हो बट इसमें ये इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड मुझे लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इफ यू नीड हेल्प लेट मी नो। ऐसे एज़ अ फ्रेंड आपको पहले बातचीत करनी है और फिर उनको 1 हफ्ते बाद रीच आउट कर देना है, पिच कर देना है। स्ट्रेट अवे तुरंत 1 घंटे बात करने के बाद तुरंत पिच नहीं करना चाहिए, धीरे-धीरे उनसे दोस्ती करने के बाद पिच करना चाहिए। अब आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत सारा टाइम चला जाएगा और क्या बोलते हैं मुझे पता भी नहीं है कि बंदा मेरा क्लाइंट बनेगा या नहीं बनेगा।
तो आप ये काम रोज़ 20 लोगों के साथ करोगे, 20 लोगों को एक-एक लाइन का मैसेज भेजोगे, सेंटेंस भेजोगे, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, मुश्किल से आपके 15 मिनट जाएँगे। 1 मिनट एक बंदे को देना है या 30 सेकंड एक बंदे को देना है। हर रोज़ आप 15-20 लोगों से चैट कर सकते हो, रोज़-रोज़। कुछ नहीं तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल बेटर हो जाएगी। तो आपको चैट करना है, दोस्त बनाना है और 1 हफ्ते बाद आपको पिच कर देना है। और वो पिच ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रैंडम आउट ऑफ ब्लू आपने पिच कर दिया। नॉर्मली आपको पिच करना है कि हाय, मतलब आपका कंटेंट तो अच्छा है बट कैन आई हेल्प यू विद दिस, ऐसे करके। वरना वो बंदा भी आपसे खुद ही मैसेज करके पूछ लेगा कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये वो। वरना बीच में कन्वर्सेशन में भी ये सब बात चल जाएगी। जैसे आपने पूछा कि आप क्या करते हो, तो वो भी आपसे पूछेगा, तो आपने बता दिया, मे बी वो इम्प्रेस हो जाए आपके काम से और आपको पूछे कि आप मेरे लिए काम करोगे। इस तरीके से आपको करना है। तो ये, पर इसमें भी एक कैच है कि आपको ये जो मेथड अप्लाई करना है, ये उनके साथ अप्लाई करना है जिनमें आपको लगता है कि ये मेरे क्लाइंट बन सकते हैं। इन टाइप की ऑडियंस को कहते हैं हम वार्म ऑडियंस या वार्म क्लाइंट्स। तो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, तो वहाँ पे ही आपको ये कन्वर्सेशन वाली चीज़ करके चलनी है। 1 हफ्ते तक बातचीत करनी है, फिर पिच करना है। बट जहाँ पे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सामने वाले को मेरी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, या ये मेरे से बात भी नहीं कर रहा है, या बात करेगा या नहीं करेगा, या ये इतना एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये आपके मैसेजेस नहीं देखेगा, या देख भी लेगा तो रिप्लाई नहीं देगा। उसको हम कहते हैं कोल्ड कस्टमर या कोल्ड क्लाइंट। तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको ऐसे एंगेजमेंट में और बातचीत करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पे आपको पूरा एक पैराग्राफ लिख के, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा-सा, जो कि लोग 1, 2, 3 सेकंड के अंदर तुरंत देखते ही समझ जाएँ कि क्या लिखा है, और उसकी मैं टेम्पलेट आपको दे दूँगा रिसोर्स फाइल के अंदर। तो आपको वो भेज देना है डायरेक्टली, और उसे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो हर किसी के लिए। बस आपको हाय, उसके बाद उसका नाम चेंज कर देना, हर बंदे का जो पर्सनल नेम है वो डालना है, जो भी उसके प्रोफाइल पे नाम लिखा है। हाय, एग्जाम्पल के लिए, हाय जॉन, आई सॉ दैट यू आर पोस्टिंग रियली गुड स्टफ, आई सी यू ऑल्सो पोस्ट वीडियो कंटेंट, आई एम अ वीडियो एडिटर एंड I think I can help you produce much better video, edit much better video, so that you can have more sales. And if you are interested, let me know. I will send you my portfolio. सिंपल ऐसे करके आपको उसको मैसेज पिच कर देना है, और ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो दिन के 10-20 लोगों को ये भी आप भेज सकते हो। तो 20 लोगों से आपने कन्वर्सेशन करी, रिलेशनशिप बिल्ड किया, जो आज नहीं तो कल आपके क्लाइंट बन जाएंगे। और कभी भी एक इंटरनेट पे दोस्त से काम कराना ज़्यादा ईज़ी रहता है, रेदर देन रैंडमली किसी को आउटरीच करके काम करवाना। तो वो आपसे काम करा लेंगे। 20 लोगों को आपको ऐसे करना है, और 20 लोगों को आपको कोल्ड पिच कर देना है। और 20-20 ऐसा कोई रूल नहीं है। ये रूल सिर्फ़ यही है कि वार्म लोग हैं, वार्म क्लाइंट है, जिसको आप लगता है कि आपको लगता है कि जिसको आपके सर्विस की नीड है, उसको आपको उसके साथ आपको हफ़्ते भर चैट करनी है, और अपनी बाद में जाके सर्विस पिच करनी है। और बाकी जिसका नहीं पता कि आप इसको आपकी सर्विस की नीड है या नहीं है, उसको आप डायरेक्टली पिच कर दो। और जो पिच की टेम्पलेट होगी वो मैं नीचे रिसोर्स फाइल में आपको दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वेब डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, एसईओ, यूट्यूब मैनेजर्स, इन सब के लिए मैंने, और वेबसाइट डिज़ाइनर, इन सब के लिए मैंने टेम्पलेट मैं बना के नीचे दे दूँगा। बाकी उस टेम्पलेट को आप यूज़ करके, आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप उस टेम्पलेट को मॉडिफ़ाई करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं प्रो टिप आपको देना चाहूँगा। तो आपको ऑलरेडी पता है 2 तरह की ऑडियंस, वैसे 3 तरह की ऑडियंस होती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे आपको मिल जाएगी। एक होती है वार्म, एक होती है कोल्ड, और एक होती है हॉट। तो वार्म होती है अराउंड आपकी लाइक 30% के आसपास। तो वार्म जो ऑडियंस होती है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनसे आपको कन्वर्सेशन करनी है, जिसमें आपको लगता है कि ये बंदा आज नहीं तो कल मेरा क्लाइंट बन सकता है। तो या तो आप उसे बात करके कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपका कंटेंट उसे धीरे-धीरे कन्वर्ट कर देगा। या इवन अगर वो आपसे अभी काम नहीं कराता है, तो क्या पता उसके नेटवर्क में कोई और बंदा, उसके रिश्तेदारी में, दोस्ती में कोई और बंदा हो, जिसको वेबसाइट की ज़रूरत हो या यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत हो, तो वो आपको रीच आउट कर लेगा, बिकॉज़ ही नो समवन ऑन द इंटरनेट हू डज़ दिस थिंग, जो कि आप हो। तो कल को वो किसी न किसी को आपको रेफ़र कर देगा। तो आपको वार्म जो क्लाइंट होते हैं, उनके साथ फ्रेंड की तरह रहना है, ट्रीट देम एज़ अ फ्रेंड, ठीक है? आपको उनसे बातचीत करनी है, दोस्त बना के रखना है, और इंटरनेट पे लाइक दोस्त बना के रखना है, अच्छी दोस्ती कर लेनी है उनके साथ। उसके बाद जो कोल्ड क्लाइंट होते हैं, उसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ कि उनको आपको बिल्कुल नहीं पता कि इनको सर्विस चाहिए नहीं चाहिए, आप सिंपल एक कॉपी पेस्ट करके भेज सकते हो। लाइक
और ये होते हैं अराउंड इंटरनेट पे लाइक 70% आसपास या 60% के आसपास हमारे कोल्ड क्लाइंट्स होते हैं, 60% वार्म क्लाइंट्स होते हैं 30%, तो 60-30 हो गया 90, और जो 10% होते हैं वो हॉट क्लाइंट्स होते हैं। हॉट क्लाइंट्स मतलब जिनको पता है कि मुझे वेबसाइट चाहिए और मुझे अभी चाहिए, वो मार्केट में सोशल मीडिया पे हर जगह घूम ही रहे हैं कि उन्हें कोई वेब डिज़ाइनर मिल जाए, और इनको हर तरह के लोग टारगेट करते हैं, सारे एजेंसीज, सारे फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, यूट्यूब ऐड, ये जहाँ जाएंगे इनको विदिन विदिन 2-3 डेज इनको कोई ना कोई वेबसाइट बनाने वाला या कोई ना कोई फ्रीलांसर या कोई ना कोई एजेंसी मिल जाएगी। तो इसीलिए इनकी जो संख्या होती है 10% ही होती है, और इनके पीछे पूरी दुनिया भाग रही होती है, तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं। बट अगर आपको बाय चांस लकीली मिल गया तो ये आपके साथ काम करने के लिए तुरंत रेडी रहेंगे। और ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स होते हैं, बिगिनर फ्रीलांसर्स या प्रो फ्रीलांसर्स भी कह लो, वो इन्हीं के साथ काम कर रहे होते हैं। पर आप लोग स्मार्ट हो, आप मुझे देख रहे हो, और इनकी संख्या भी कम है, और ये बहुत सारे लोग हैं, सॉरी बहुत कम लोग हैं, और आप मुझे देख रहे हो, तो आपको पता ही है कि आपको इनके पीछे नहीं भागना है, आपको बाकी की 90% जो ऑडियंस है, कोल्ड और वार्म, इनके पीछे जाना है, जिनके पीछे बहुत कम लोग जा रहे हैं। तो ये जो 10% के हॉट ऑडियंस है, इसके पीछे 90% फ्रीलांसर एजेंसी जा रहे हैं, तो आपको यहाँ नहीं जाना, बहुत तगड़ा कंपटीशन आपको मिलेगा, आपको 50-50 फ्रीलांसर से कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो आपको वहाँ जाना है उन 90% लोगों के पीछे, जिनके पीछे जस्ट 10% फ्रीलांसर भाग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। तो ये 3 टाइप की ऑडियंस जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये प्रो टिप के ये हमारी प्रो टिप के अंदर था। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट नॉट टू डू। तो व्हाट नॉट टू डू में तो आप सबसे पहले अज्यूम मत करना कि हर कोई आपका क्लाइंट है, हर कोई आपका क्लाइंट नहीं होता इंटरनेट के ऊपर। तो ये मत सोचना कि मैं आज 50 लोगों को मैसेज कर रहा हूँ, तो इसमें से मुझे 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट क्यों नहीं मिले। आप रोज़ 50 लोगों को आउटरीच करोगे तो महीने के 1500 आउटरीच होते हैं। 1500 आउटरीच में से मे बी 10 लोग आपके साथ कॉल बुक करें, और उसमें से मे बी 5 से 3 लोग, या इनफैक्ट एक बंदा आपका क्लाइंट बन सकता है। तो इंटरनेट पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसीलिए ये गेम होता है नंबर्स का। जितने ज़्यादा लोगों को आप आउटरीच करोगे, उतना ज़्यादा आपका चांस होता है, उतना ज़्यादा आपका लक होता है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके आउटरीच करना है। नंबर 2, गिविंग अप टू अर्ली। अगर आप सोचते हो कि यार मैंने 5 दिन आउटरीच करी है और रोज़ लाइक मैं 20-30 लोगों को आउटरीच कर रहा हूँ, आप कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो, अच्छे से नहीं कर रहे हो काम, हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं फेल हो रहा हूँ, और आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। आपका फर्स्ट क्लाइंट आने में आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। मुझे 6 महीने लगे थे, बहुत से लोग 3 महीने में भी कर लेते हैं, बहुत से लोग 1 हफ्ते में भी कर लेते हैं। सो डोंट गिव अप। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि जो गेम है आपका, जो नीश है आपका, उसमें बहुत देर तक टिके रहना। तो क्या होता है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि अरे मैं क्विट नहीं करूँगा, मैं करता रहूँगा। तो कभी-कभी लाइक तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें कब क्विट करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो निश सिलेक्ट करी है, या जिस लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, वो आप सही नहीं कर रहे, या आपका मैसेज सही नहीं है, या आप गलत लोगों को टारगेट कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो हर 1 हफ्ते बाद, हर 2 हफ्ते बाद, या 1 महीने बाद अपनी स्ट्रैटेजी में देखो कि कहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ। सेम चीज़ करते रहोगे और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो आपको बैठ के रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, और उसे फिक्स करने की ज़रूरत है, उसे बेटर करने की ज़रूरत है। सेम चीज़ रिपीट करोगे तो डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको चीज़ें बदलनी भी पड़ती है। और बाकी नॉट रिसर्चिंग योर नीश एंड मनी इन दैट। तो आपको नीश सेलेक्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि इस नीश के अंदर पैसे हैं या नहीं है, इस नीश के अंदर जो लोग हैं वो ईज़िली मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। बिकॉज़ आप कोई गलत नीश पकड़ लोगे तो आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। नीश नीश को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उस नीश में रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है कि उस नीश में पैसा है या नहीं है, और उस नीश के क्लाइंट ईज़िली आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और अब आपको मैं 5 से 10 मिनट प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाऊँ कि प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली होती कैसे है। तो आप 5-10 मिनट आराम से चिल करके मुझे देखना मैं कैसे करता हूँ, क्या मैसेज भेजता हूँ, सारी चीज़ें। तो अपने पॉपकॉर्न ले आओ, बैठो और खाओ और आराम से देखो।